आपने उठा के बेच दिया 12 रुपये। अच्छा काम किया ब्रदर, और अच्छा काम किया सर हमने, कस्टमर को जो है वो हमने काटा सही से, ठीक है जी। और हमने 2 रुपये हर यूनिट एक्स्ट्रा चार्ज किए। 2 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करने से हमारी कॉस्ट बढ़ी नहीं, 2 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करने से हमारा रेवेन्यू भी बढ़ा और पूरा प्रॉफिट भी बढ़ा, ठीक है। तो मैं क्या हूँ कि मैंने मिसाल के तौर पर 1000 यूनिट बेची, तो मैं सीधे कह सकता हूँ कि मैंने 2000 रुपये एक्स्ट्रा कमाए हैं, मेरा प्रॉफिट भी है, मेरा रेवेन्यू भी। अच्छा मैथमेटिकली अगर आप देखा जाए, मैथमेटिकली देखा जाए तो ये एक ऐसा वैरिएंस है जिसका साइन क्या है, नेगेटिव साइन है। मैथमेटिकली देखो क्या है, साइन है नेगेटिव साइन। लेकिन इनकम का वैरिएंस है एक्सपेंस का, इनकम के सारे वैरिएंसेस अगर नेगेटिव आएंगे तो हम कहेंगे फेवरेबल। इसका रीजन क्योंकि इनकम में आपने बजट को बीट करना है, बजट से ज्यादा काम करना है। 10 रुपये का यूनिट बेचना, आपने ज्यादा में बेचोगे तो फायदा होगा। कॉस्ट में क्या होगा, ये चीज आपने 10 रुपये में खरीदनी है, आप 11 में खरीदोगे तो नुकसान होगा, लेकिन रेवेन्यू में 10 की बेचनी है, 11 या 12 के बेचोगे तो फायदा होगा। तो रेवेन्यू के वैरिएंसेस जब भी आएंगे, अगर वो नेगेटिव रिपोर्ट हो गए तो हम कहेंगे ये हमारे लिए क्या है, फेवरेबल है। अगर कॉस्ट के वैरिएंस नेगेटिव आ रहे तो हम कहेंगे हमारे लिए नुकसान नहीं, क्योंकि हमने बजट से कम खर्चा करना है और रेवेन्यू बजट से ज्यादा कमाना है, ऐसा है। अच्छा फिर हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि हमारे पास सेल्स का वॉल्यूम वैरिएंस क्या बताता जी, क्या बताता है। हमने मिसाल के तौर पर 1000 यूनिट बेचने थे, हमने बेच दिए 1200। मेरे प्यारे बच्चों, 1200 यूनिट बेचे तुमने तो 1200 यूनिट्स में 200 एक्स्ट्रा बेचे तो 200 का खर्चा भी आया होगा ना, ये नहीं आया होगा, 200 खर्चा भी आया होगा। तो उसका मतलब मेरा रेवेन्यू बढ़ा, खर्चा भी बढ़ा, तो मेरा प्रॉफिट कितने से बढ़ा होगा, प्रॉफिट पर यूनिट से। अज्यूम करना मेरा प्रॉफिट पर यूनिट 2 क्या था ये 400। अब बताओ मैं इसको मल्टीप्लाई करता 10 से, जो सेलिंग प्राइस है, तो मेरे पास रेवेन्यू का चेंज आता, मुझे वैल्यूज रेवेन्यू का चेंज नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, क्या चाहिए मुझे, प्रॉफिट चाहिए, ऐसा ठीक है। समझ देखिए बच्चे, अब बता जी ये फेवरेबल है या एडवर्स है, ये नेगेटिव में आ रहा है। हाँ ये नेगेटिव में आ रहा है, मैंने आपको कहा सेल्स के वैरिएंस से ज्यादा नेगेटिव है, तो इसका मतलब आपने अच्छा काम किया, आपने 1000 यूनिट बेचे थे, आपने बेच दिए 1200, अच्छा काम किया, बड़ा काम किया। तो बताओ बजट को बीट करना है या नहीं करना है, बजट से ज्यादा करना है नहीं करना है, रेवेन्यू में क्या करना है, बजट से ज्यादा और एक्सपेंसेस में बजट से कम, और आप बजट में से माइनस कर रहे हो एक्चुअल, तो एक्चुअल ज्यादा होगा तो नेगेटिव आएगा जवाब। तो मुझे बताओ किस में नेगेटिव आना चाहिए जवाब, रेवेन्यू में, सेल्स में, और किसके अंदर जो है वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए, कॉस्ट में। कॉस्ट में आपने बजट से कम रहना है, जवाब पॉजिटिव है, और रेवेन्यू बजट से ज्यादा रहना है, जवाब क्या है, नेगेटिव है, ऐसा है। अब मेरे प्यारे बच्चों को बताओ मैं इसको भी क्या करूं, अच्छा साहब यहाँ के साथ अब मैं आपको सवाल करने के लिए एक मुकम्मल क्वेश्चन। तुम लोग देखते ही ना, वो तुम लोग देखते ही मैंने कहा इनको परेशान कर दिया। 5 केजी का मटेरियल और 1 केजी आता है 10 लेबर, 2 आवर्स लगते हैं, 1 आवर 15 रुपये, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स 2 आवर्स लगते हैं और 1 घंटा 12 रुपये, ये कितना आ गया 50, कितना आ गया कितना। हम 1 यूनिट की सेलिंग प्राइस चार्ज करेंगे स्टैंडर्ड 120, कितने का प्रॉफिट कमाएंगे 16 रुपये, ये हमारा स्टैंडर्ड था। स्टैंडर्ड हमने एक्चुअल में क्या किया, हमने एक्चुअल में यूनिट्स प्रोड्यूस किए 5500। अच्छा स्टैंडर्ड बजट में कितना प्रोड्यूस करने थे, आपको एग्जामिनर कह रहा है कम से कम 5000 यूनिट प्रोड्यूस करने, आपने कितने कर दिए 5500, कौन से देना, इसके बाद मेरा मटेरियल लगा इसके ऊपर 28000 केजी एट द रेट 10 रुपये 60 पैसे, लेबर मेरे पास सर 10,500 घंटे एट द रेट रुपीज़ 16 रुपये 50 पैसे फी घंटा। VOH में क्या होगा, सेल्स प्राइस जो मैंने एक्चुअल में चार्ज की वो चार्ज की मैंने 132 रुपये। आप मुझे काम करके देने प्यारे बच्चों, मुझे तो बनाने कितने यूनिट्स हमने बनाए कितने, तो हमारे वैरिएंसेस 5000 में निकलने चाहिए, 5500 जो आपने प्रोड्यूस किया वैरिएंसेस उसमें निकले। बताना कल हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है ये 5000 यूनिट नहीं, इसके लिए 5500 यूनिट्स के लिए, ऐसा मैं करवाऊंगा। देखो सबसे पहले बोल देना, मैं सबसे पहले सर बहुत से देखना सारी चीजें सुन लेना, और हमने ना बहुत सारी चीजें ऐसी करनी जो मैंने पूरी करने को नहीं बोली है, ठीक है। मटेरियल के वैरिएंस हम निकालते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए 5500, मेरे लिए 5000 एक बकवास नंबर है, फजूल नंबर है, 5000 मेरे लिए रेलेवेंट नहीं, क्योंकि मैंने प्रोड्यूस 5500 किया तो सारे वैरिएंसेस भी उसके हिसाब से कैलकुलेट होते हैं, मल्टीप्लाई बाय कितना 5 केजी और 1 केजी आना चाहिए 10 रुपये में, सही यानी 275,000। अच्छा जी आपका एक्चुअल खर्चा नहीं कुछ नहीं, आपने देखा प्रोडक्शन 28,000 कितना 296,800, क्या बचा 21,800 का एडवांस वैल्यू। अब हमने कहा इसके हमारे पास मटेरियल प्राइस वैरिएंस है 10 रुपये की 1 केजी की जगह में 10 रुपये 60 पैसे खरीदा है, हमने बजट से ज़्यादा खर्चा कर दिया है जो कि नहीं होना चाहिए था, हमने कंपनी को नुकसान दिया कितने का 16,800 का नुकसान। फिर जी मटेरियल का यूसेज वैरिएंस, सर हमने 5500 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, 1 यूनिट 5 केजी में प्रोड्यूस हो जाना चाहिए, हमने अनफॉर्चुनेटली 28,000 केजी इस्तेमाल कर लिया और 1 केजी कितना, क्या ये दोनों को मिला के 21,500 एक्सप्लेन हो रहे हैं। अच्छा 21,800। फिर मेरे पास लेबर, एग्जाम में सिर्फ मटेरियल प्राइस और यूनिट वैरिएंस निकालना, टोटल मत निकालना, टोटल अगर एग्जामिनर कहे तो निकालना, ठीक है। शुरू में थोड़ा साफ करने के लिए कहते हैं मैं टोटल निकालते रहो, क्योंकि आगे सारी प्रैक्टिस प्राइस यूनिट पे चल रहा होगा, टोटल निकालने नहीं आता, तो जब एग्जामिनर कहते हैं टोटल वैरिएंस निकालो तो दोनों को ऐड करके मैं बता रहा हूं, पूरा मत नहीं रहता, ठीक है। अब बताइए मेरे पास लेबर का इनटू 2 घंटा एक्चुअली 10,000 10,500 आवर्स मल्टीप्लाई बाय, दूसरा हमारे पास लॉस कितने का 8,000 नुकसान बना सर। मेरे पास लेबर का रेट वैरिएंस, लेबर का एफिशिएंसी वैरिएंस, 1 घंटा आना चाहिए था 15 में, हमने 16 रुपये 50 पैसे में खरीदा। फिर हमारे पास 5,500 यूनिट्स बने हैं, 1 यूनिट 2 घंटों में बन जाना चाहिए था, हमने अल्हम्दुलिल्लाह
10,500 घंटों में काम मुकम्मल कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 15 रुपये का स्टैंडर्ड रेट और मल्टीप्लाई बाय क्या रही 15,000 एडवर्स। ये फेवरेबल पक्का ठीक है बच्चों, बिल्कुल गिवन फरन ठीक है। 15 लेवल के बाद वो बोर्ड में देखिएगा वो क्या कह रहा है मेरे पास सर वेरिएबल ओवरहेड का टोटल वैल्यूज है मल्टीप्लाई बाय 2 घंटे 12 रुपये, हमारी एक्चुअल कॉस्ट 8 इंटू 11.25 नहीं 2.5 क्या है 1,18,125 13,000 ऐसे ही। फिर अच्छा लिखिए मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वैल्यूज। हाँ जी, जो घंटा आपने 12 रुपये का खरीदा था माशाल्लाह आपने 11 रुपये 25 पैसे का खरीद के कौन पे जो एहसान किया है उससे कौन को फायदा कितना हुआ 7,875 और माशाल्लाह आपने जो काम 5,500 इंटू 2 यानी 11,000 घंटों में होना चाहिए था आपने दिन रात एक करके और रात दिन एक करके खर्चे कम मैनेज करने का क्या ये दोनों मिला के एक्सप्लेन हो रहा है। अब आती बारी इसकी सेल्स की जी भाई जो तुमने खर्चा किया एक्चुअल यूनिट बनाने में किया ना तो फ्लेक्स करोगे ना बजट को 5,000 यूनिट से कंपेयर करोगे 5,000 यूनिट तो बनेंगे ना बनेंगे आप बनाएंगे क्या 5,500 तो जो एक्चुअल खर्चा 5,500 यूनिट है तो बजट भी 5,500 यूनिट होगा। इन दो को कंपेयर करोगे इसको और इसको ये दोनों किसके होने चाहिए 5,500 बेटा अल्फा मैंने उस वक्त दिया मेरा बच्चा की क्लास खत्म होगी मैं उसको लगवा दूंगा एक सवाल है वो लगवा दूंगा ठीक है बाद नमाज की बात ठीक है बड़े हमारे दोस्त अच्छा प्लीज बोल दीजिए दोस्त हमें बच्चा से फर्गसन में टेस्ट नहीं होगा अब मैं फर्गसन का पार्टनर हूं सीनियर मैनेजर जल्दी मैं कुछ नहीं हूं ना मैं फर्गसन का पार्टनर हूं सीनियर मैनेजर कुछ नहीं हूं ना लगातार मुझे कॉल किया जा रहा है मेरा फर्गसन में नहीं हुआ आप बताएं मैंने मैं क्या बताऊं मैं ये बता दूं नहीं हुआ या मैं क्या बताऊं नहीं आप कुछ तो बताएं मैं क्या बताऊं पूछा अच्छा मैंने बात करके बता दिया बेटा मैं ये कह सकता हूं उसी फॉर्म में अप्लाई कर दो ठीक है मैं दूसरी फॉर्म जाना नहीं जाना फर्गसन तो अब क्या करूं मैंने कहा 6 महीने रुको अगली दफा दोबारा अप्लाई करो नहीं टाइम नहीं पता फिर क्या करूं मैंने बोला एक मशवरा आपको दूंगा यार मुझे कॉल लीजिए इस वक्त तो मैं ये बोल सकता हूँ मैं बेचारे को समझा के पहले तो बहुत तरीके से समझा करके फोन खत्म 8 साढ़े 8 बजे कॉल किया बस अब मैं रात में कहीं किसी महफिल में बैठा हूँ फोन है तुम्हारा सर आपने बताया नहीं क्या करना है उस वक्त आपने कहा मैं बिजी हूँ अभी फारिग है बता दे फिर मैंने उसको समझाया मैंने बेटा आप काम करो छोड़ो अभी निकल गया नहीं हो रहा तो यार भाई कोई किसी फॉर्म देख ले वहाँ अप्लाई कर दे ठीक है अभी वाई इंडक्शन दूंगी जीटी इंडक्शन दूंगी तो उसमें अप्लाई कर जाने फॉर तो मैंने कहा बेटा आप काम नहीं करो अगली दफा अप्लाई करो नहीं टाइम वेस्ट हो जाएगा तो यार मैंने कहा बेटा कुछ नहीं हो सकता नहीं आप कुछ नहीं कर सकते नहीं कुछ नहीं हो सकता बेटा फर्गसन के पार्टनर का बेटा भी नहीं लेंगे उन्होंने जो बीच में सारा जो लोगों ने उनको उंगली देने की सिफारिश लोग तो फर्गसन नहीं लेता सिफारिश नहीं होगा बेटा मिनिस्टर से फोन करा दो वो ये कर देगा आपको टेस्ट के लिए बुला लेगा टेस्ट में फेल कर देगा ये मैं आपको बता फर्गसन के अंदर कोई गुण नहीं अच्छा मैंने कहा वो जाने वाला नहीं सब कुछ जाने मैंने कहा अल्लाह से मांगो और अल्लाह से दुआ करो अल्लाह ताला हमारी बचा ऑटोमेटिक अब ये मैंने उसको बंद किया 3 महीने दोबारा मुझे फोन करता है मैंने कहा कोई मसला ना हो गया वो बंदा मुझे बड़ा मेंटली इंस्टेबल लग रहा है तो मैं दोबारा फोन उठा लिया सर फिर आप क्या कहते हैं मैंने कहा तुम्हारी मैं उसको क्या बोलूं यार तो उसको ब्लॉक लिस्ट पर डाल दिया यार नफसियाती 5 अटेम्प्ट वाला बच्चा हो लेकिन पर्सनैलिटी अच्छी हो देखो पर्सनैलिटी तक बात जब जाती है ना जब तुम पहले फॉर्म फिल कर लो फॉर्म फिल करते हुए तुम्हें क्या कहते हैं यदि आपका एफडीएस बनाना नहीं हो सकता तो आपकी पर्सनैलिटी जैसी भी हो आप तलाव कर सकते हो उससे करंट जो अटेम्प्ट का लेक्चर है ना उसमें अपलोड करना है यार फरीद मैं नमाज पर कॉल करता हूं बस मेरी क्लास चली तरह कॉल करता हूं ठीक चलो जी इंडस्ट्री का ऑप्शन है इसको डिस्कस करते हैं इंडस्ट्री का गुड ऑप्शन आप किसी बड़ी फर्म में नहीं मिल रही है तो रात की आप थर्ड कैटेगरी फर्म में जाएं आप बेटर कि आप इंडस्ट्री में चले जाएं मिजान में चले जाएं आप सीमेंट चले जाएं आप एंग्रो चले जाएं आप जो है वो यूनिवर्स चले जाएं यूनिवर्स इज एज गुड एज बिग फोर फर्म ये मैं आपको बता मिलता नहीं हमारे साथ ठीक है पीएफयू चलो आगे बढ़ो अब सेल्स एक टेक्निकल मैटर सेल्स का देखना बोलो सबसे पहले क्या करना है सेल्स का टोटल वैरिएंस कुछ नहीं होता सेल्स इसलिए कि सेल्स का टोटल वैरिएंस बताता है कि प्राइस और वॉल्यूम की वजह से रेवेन्यू कितना ऊपर या नीचे हुआ हम इंटरेस्टेड नहीं है रेवेन्यू की चेंज हम किस पे इंटरेस्टेड है प्रॉफिट की चेंज तो हम सेल्स वॉल्यूम वैरिएंस कैलकुलेट टोटल सेल्स का टोटल वैरिएंस कैलकुलेट नहीं करेंगे हम क्या करेंगे सेल्स का प्राइस वैरिएंस अब बोलो देखना एक यूनिट कितने का बेचना था 120 का ना बेचना कितने का था 120 का मनुष्य 120 का बेचा कितने में 132 में तो आपने कस्टमर को काटा है अच्छा काम किया हां सर हमने बात यार मोहम्मद अली साहब नहीं उम्मीद करे बेटा ये अभी मैं यहां से निकाल दूंगा आपको जी पता नहीं 132 120 रुपए का कैसे बेचना था हमने कितने में बेचा सर 132 में कितने रुपए ज्यादा चार्ज किए अब ये कितने यूनिट्स पे आपने चार्ज किए 5,500 तो ये 66,000 रुपए का तो एक नेगेटिव अमाउंट आ रहा है लेकिन कंपनी के लिए क्या है फेवरेबल अच्छा ऊपर से आओ बताओ ये फेवरेबल है एडवर्स है कॉस्ट के सारे वेरिएंसेस जब नेगेटिव होंगे तो और अगर पॉजिटिव होंगे तो फेवरेबल होंगे ऐसा ये और ये एडवर्स ये फेवरेबल है सेल्स का वॉल्यूम वैल्यूज मेरे प्यारे बच्चों बताओ कितने यूनिट तुमने बेचने थे 5,000 बेचे थे ना मनुष्य आपने बेचे कितने अच्छा काम किया बुरा काम किया अच्छा काम किया 500 यूनिट आपने एक्स्ट्रा बेचे इसको मैं मल्टीप्लाई करूं किससे स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट प्रॉफिट कितना 16 रुपए प्रॉफिट हां जी 500 यूनिट एक्स्ट्रा बेच के सो कितना रही फेवरेबल है लेकिन हम इसको कैसे लिख रहे हैं नेगेटिव ऐसा है अब यार रुक जाओ ये वैल्यूज निकाल लीजिए तो अब मेरा एक छोटा सा काम और करना रुक जाओ मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों सारे वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली मुझे पता जब साल शुरू हो रहा था तो तुमने सोचा था कि तुम इंशाल्लाह ताला 5,000 यूनिट बेचोगे ऐसा और इन 5,000 यूनिट पे तुम 16 रुपए के हिसाब से प्रॉफिट कमाओगे ये सोचा था ना तुमने
5,000 इंटू 16, तो बताओ तुम्हारा टोटल प्रॉफिट कमाने का क्या इरादा था? 80,000। ऐसा आपने क्या 80,000 का प्रॉफिट कमाया? मैंने तो सर मंड कमाया प्रॉफिट। मैं आपको भी बताता हूँ सर, आपको मेरी सेल्स कितनी, मैं यहाँ प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, मेरी सेल्स कितनी पता है? 5,500। और 1 यूनिट का कितने का बेचा? 132 का। कितना कितना मैंने सेल्स कितनी की? 7,26,000। आपको पता है मैंने मटेरियल कितने का खर्च किया? एक्चुअल में देखिए मटेरियल मैंने इन 5,500 यूनिट बनाने में कितना खर्च किया? 28,000 केजी इनटू इनटू मनुष्य अभी बैलेंस कैलकुलेट किया 10.6। मैंने सर मटेरियल का कितना सारा खर्चा किया? 29800। फिर आपको पता है मैंने लेबर का कितना खर्चा किया? मैंने कहा नहीं बताओ। सिंगल सर मैंने 10,500 घंटे कितने में? 16.5 कितना 173। सर मैंने माशाल्लाह कितना खर्चा किया? और आपको पता है मैंने वेरिएबल का कितना खर्चा किया? मैंने कहा नहीं बताओ। मल्टीप्लाई बाय 12 11 क्या रही 11 एक्चुअल प्रॉफिट हमारे पास कितना आया ना? मेरा बच्चा इतना बड़ा नहीं हो सकता। ये प्रॉफिट 137 आ रहा है 137 8। ये है मेरा एक्चुअल प्रॉफिट जो मैंने कमाया है। कमाना क्या था? 80। हमने कहा हमने ज्यादा यूनिट बेचे, मटेरियल में ये किया, लेबर में वो किया, फलाना किया, और हम पहुंच गए 1,37,850 पे 825 पे। ऐसा अब मेरा सवाल है बेचने के प्रॉफिट कितना कमाना था? 5,000 यूनिट बेच के 80,000 हमने कितने कमा लिए? 1,37,825। तो कहीं ना कहीं तो बजट से डिफरेंट गए होंगे ना। मेरा सवाल है और दोस्तों और कितना एडिशनल प्रॉफिट कमाया तुमने? डिफरेंस निकालो। डिफरेंस है 1,37,825 मैंने कमाए भाई, मुझे कमाना था 80,000। क्या 5825 कितना प्रॉफिट मैंने ज्यादा कमाया है? मैं कह रहा हूं पता है इसके कुछ रीजन है और सुनना इसके कुछ रीजन है। रीजंस मैं आपको बता रहा हूं और सुनो। सारे फेवरेबल वेरिएंसेस और सारे एडवर्स वेरिएंसेस मुझे बताओ कौन कौन से और कितने कितने। मैं कह रहा हूं जी मटेरियल का कौन सा? प्राइस वेरिएंस। फिर ना सुनो मटेरियल का यूजेज वेरिएंस, लेबर का रेट वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस। फिर सेल्स का ना ओवरहेड्स भी वही। वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस, सेल्स का प्राइस वेरिएंस, सेल्स का वॉल्यूम वेरिएंस। बोर्ड में आप जाएं वेरिएंस पे, मटेरियल के वेरिएंस बताइए। मटेरियल का प्राइस है 16,000। अपने आप से पूछें आप ये एडवर्स या फेवरेबल? एडवर्स इसका एब्सोल्यूट अमाउंट क्या बताओ? एब्सोल्यूट का मतलब साइन को टोटल कितना जी? 16,800 यहां डाल दो। फिर उठाओ जी इसको 5,000 एडवर्स या फेवरेबल। उठाओ इसको एब्सोल्यूट नंबर साइन किया भाग में। लेबर 15,750 और 7.5 15,750 और वेरिएबल ओवरहेड का 7,875 भी फेवरेबल और लेबर कहां गया? 66 सेल्स 66 और 8 दोनों फेवरेबल। सारे फेवरेबल ऐड करो, सारे एडवर्स ऐड करो। बताओ 95,375 इसमें कुछ फेवरेबल 92 ये 377। अच्छा यहाँ देख लो ये क्या है? एडवर्स। ऐसा अब मैं आपसे पूछो मेरा नेट वेरिएंस फेवरेबल है या एडवर्स है? नेट फेवरेबल कितने का? और आप ऐसे चेक करेंगे तो ये अच्छा ऐसा। अब बताओ जी हमने सारे फेवरेबल वेरिएंसेस साइन हटा के तरफ रखने, सारे एडवर्स साइन हटा के तरफ रखने और एंड में आके दोनों क्या करना है? नेट करना है। नेट में आप फेवरेबल निकलेगा या नेट एडवर्स निकलेगा, इसको कंपेयर कर लो तो आपको ये पता चल गया कि आपका एक्चुअल प्रॉफिट बजट से डिफरेंट क्यों है। आपको पता क्यों डिफरेंट है? आपने कुछ जगहों में बड़ा अच्छा काम किया, आपने लेबर का इस्तेमाल किया, ठीक है जी, आपने वेरिएबल ओवरहेड के घंटे सस्ते खरीदे और वेरिएबल इस्तेमाल भी कम किया, आपने माशाल्लाह कस्टमर को मंड के काटा है प्राइस बढ़ा के, और फिर ऐसे मनुष्य ये ज्यादा भी काटा आपने, लोग ज्यादा आ गए। नुकसान क्या किया आपने? सर मुझे अंडे महंगे मिले, अंडे गंदे मिले, ज्यादा यूज हो गए और लेबर भी थोड़ा सा ढील मिला, पैसे ज्यादा मांगे उससे, लेकिन हमने काम माशाल्लाह से मंड के लिए ऐसा। अब बताओ ये सारे वेरिएंसेस क्या इंडिकेट करें? बजट और एक्चुअल प्रॉफिट के डिफरेंस को इलैबोरेट कर रहे होते हैं कि हमने बजटेड प्रॉफिट क्यों अचीव नहीं किया, हमने उससे ज्यादा अचीव किया। ऐसा है। अब एग्जाम में आपसे ये स्टेटमेंट को बनवाता है कि बजटेड प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट। सर यूनिट शो नहीं करेंगे 500, मुझे बता सेल्स वॉल्यूम वैरिएंस क्या इंडिकेट कर रहा है? ये वैरिएंस क्या इंडिकेट कर रहा है? 500 ज्यादा बेच के कितना प्रॉफिट कमाया है, तो ये आ गया ना इसके अंदर समझ। ऐसा ये कॉपी करना। अच्छा बजटेड प्रॉफिट एकदम से आ गया, दो चीजों को मल्टीप्लाई करके एक्चुअल प्रॉफिट की वर्किंग करना पड़ेगी, ठीक है, सेल निकालनी पड़ेगी, वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल सब कुछ ऐसा है। लंबा हो गया तो होने दो। सेल वॉल्यूम बैलेंस रिपीट कर दे, पहले भी मैसेज किया था। सेल वॉल्यूम बैलेंस आपको ये बताता है कि आपने 500 एक्स्ट्रा यूनिट बेचे, तो एक्स्ट्रा यूनिट बेचे तो बनाए भी होंगे ना, उसकी सेल्स भी आई और कॉस्ट भी लगी है, तो हम उसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे? प्रॉफिट पर यूनिट से, यानी 500 एक्स्ट्रा यूनिट बेचे का प्रॉफिट कितना है एक्स्ट्रा। एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट ये सब कुछ करने की होती है। 18 नंबर 17 नंबर 16 नंबर ऐसे से सिर्फ एक चीज फर्क आती है, वो सुनो, ये तो अभी शुरू हुआ है, ठीक है, ये तो भी आपने पहला संचा रखा है, इसलिए हमारा खड़ी करनी है इसमें। तो ऐसे ऐसे सवाल आप देखोगे, आपको कोई वैल्यूज है मटेरियल यूजेज भी एक दफा सॉल्यूशन दिखा देना मेरा बच्चा। क्या हमें एग्जामिनर पर यूनिट पे कैलकुलेट करवा सकते हैं? नहीं। आवाज निष्ठा है क्या मतलब? मेरी आवाज आ रही है ना ऑनलाइन वालों? क्या हम आगे बढ़े? अल्लाह खैर। क्या फेवरेबल और एडवर्स का टेबल बनाना जरूरी है? नहीं बेटा आप इसको सर्कल में बना लेना।
जैसे बनाना बना देना भाई। हाँ, यूनिट्स प्रोड्यूस कर assume यूनिट्स सोल्ड, बिल्कुल सही लिखा तुमने। फलान में से क्या जवाब दूं? हाँ जी बड़े हमारे दोस्त, एक सवाल और देखते हैं हम इसी तरह का। क्या लिखना चाह रहे हो? तफसील लिखना उसके ऊपर हैं? देना हेडिंग्स इसमें किस चीज़ की? नहीं मैं तो तोड़ने वाला था जो इंटर में आता था ना शायर का, मैंने एक शायर हेडिंग याद कर ली थी, सारे शायरों में एक ही ठोका मैंने। मतलब सब में तसव्वुफ है, सबके कलाम में चाशनी है, ठीक है जी, कहानी खत्म। मैंने जो दिल में दिला में ठोका मैं ठोका उसको, 62 नंबर आ गया बस। और तो बड़े नंबर में उर्दू में नहीं आते लोग हैं, अब आ जाते हैं। अच्छा हमारे टाइम में तो इसमें अकाउंट्स में कितने? अच्छा मेडिकल, तो उसमें बायो वगैरह में कितने? क्या फायदा, क्या फायदा, क्या फायदा? मेंढक बेचारे के अंदर बेचकर घुसाएं तुम लोग, कभी एक जगह से दूसरी, क्या फायदा? मेरी बेटी को ना डॉक्टर बनने का शौक हुआ था, जो सेकंड वाली है, उसको मैं मेडिकल पढ़ना है बाबा, आप जाएंगे कॉमर्स में, ठीक है। 4-5 दिन उससे जब सोशल मीडिया पर देखा ना 7,000 डॉक्टर फाइल घूमे, उसे नहीं पढ़ना मेडिकल। अभी बंदा सोचेगा कि यार पैसों के लिए पढ़ाई करता हूँ, हाँ भाई उसी के लिए जाते हैं, ठीक है जी। ये जो सोचता है कि मैं अपनी जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए मैं पढ़ाई करता हूँ, तो वो दीन की पढ़ाई है। आप अल्लाह को पहचानने के लिए इल्म हासिल करो, आप जाए कोई दरस निजामी करें, देन मैं आपके साथ आपकी बात मानने को तैयार हूँ कि आपने इल्म हासिल किया अल्लाह को पहचानने का, अल्लाह को जानने का, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी आप पढ़े, ये इसमें ये तालीम है, तो मैं फिर मानता हूँ कि आपका जो है ऑब्जेक्टिव आखिरत कमाना है, अदरवाइज आपने काम नहीं किया, ठीक है। लेकिन मुझसे फलसफे के पार्टनर ने पूछा कि व्हाई डिड यू जॉइन सीए, मैंने कहा मैं अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर बनाने के लिए सीए कर रहा हूँ। तो उसने कहा यार मुल्क की खिदमत, मैंने कहा मेरा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, सीधी मेरी बात, तो मुनाफा करो ही नहीं ना, कौन की खिदमत करनी है, कौन है कि मैं बोलूँ, फजूल बात है। हमारा एक दोस्त था वो ऐसे मुंह में झूठ बोलता था, ठीक है, उसने काम शुरू किया, उसने कहा इस काम से जो पैसा आएगा वो चैरिटी में जाएगा। तो मैं उसको देख रहा हूँ, मैंने कहा तुमने कभी 2 रुपए किसी को नहीं दिए, चैरिटी क्या करोगे? बचपन में दोस्त है, उसने कहा मैंने इस जेब का नाम चैरिटी रखा है, ठीक है जी, और इस जेब का नाम मैंने ज़कात खराब रखा है, ठीक है जी। मैं तो भाई कसम भी खाने को तैयार हूँ कि मैं इसके लिए कर रहा हूँ और मैं इसके लिए करूँगा। मुनाफा नहीं की उसने, ये बात सही है, लेकिन पब्लिक को डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन भी पूरी नहीं किया। हाँ जी बोर्ड देखिए दोस्त, सर मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसकी सेलिंग प्राइस है जनाब 400 रुपए, और हमने यस को इस तरह कर लिया, थोड़ा सा हमने 4000 यूनिट बेचने थे, 150 रुपए के हिसाब से कितना, 6 लाख ऐसा मटीरियल कितने, 90,000 ना 9 लाख हो गए। आप बताओ बेटा 90,000 हुए। अब आप देखें, आप लोगों ने अभी वेरिएंसेस पढ़े ना, आपसे सवाल नहीं होगा। क्या रही मेरा प्रॉफिट, क्या रही 3 लाख, और ये है मेरा बजट। एक्चुअल में सर मेरे पास ये सेल है, मैंने सर 4,200 यूनिट बेचे हैं, एक यूनिट मैंने 170 रुपए का बेचा है, कितना दे 7,14,000। फिर सर मेरे पास मटीरियल मैंने सर 64,500 केजीज बेचे हैं। दो रुपये 20 ऐसे में 1,41,900 लेबर मैंने सर 24,000 घंटे इस्तेमाल किए हैं, 1,14,000 रुपये। $76,800 मेरे पास वैरिएबल ओवरहेड है। ये लेट क्या रहा है 381। अब एक चीज नोट करो, अब ये सवाल भी है जैसे आपने पहले किया था, मसला ये है कि इसमें एक फिगर ढूंढने के लिए आपको वर्किंग करनी पड़ेगी और कुछ नहीं है, सारा सवाल आपके सामने। अब एग्जाम में वो ये हरकत है, सवाल वेरिएंसेस का होता है, लेकिन वो क्या करता है, ये जो नंबर आपने ढूंढने होते हैं ना, इसको मुश्किल बना देता है। अब हमने किस चीज को रिकंसाइल करना है, बजट प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट दोनों से दे दिया, वेरिएंसेस किसमें निकलेंगे 4,000 पे 4,200 पे। अच्छा ऐसा कर सकते हैं कि ये मटेरियल की कॉस्ट उठाएं और ये मटेरियल की कॉस्ट उठाएं, दोनों को कंपेयर कर लें और कहें जी वेरिएंस इतना है। नहीं सर क्यों, ऊपर 4,000 यूनिट्स का बजट है, नीचे एक्चुअल 4,200 यूनिट्स है, तो ये अलग हो जाएगा ऐसा। शाबाश, आप मुझे टोटल वेरिएंसेस, रेट वेरिएंसेस और एफिशिएंसी वेरिएंसेस निकाल देना। शाबाश जी, वेरिएबल ओवरहेड को लेकर क्या सेम है हो गया। एक एक में करके दो, एक कैलकुलेट करके दो ताकि आपको आईडिया हो जाए कि कैलकुलेट करना कैसे। अच्छा बोर्ड पे देखो मटेरियल को कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। अच्छा बोर्ड में देखना, सबसे पहले अपने आपसे आप ये पूछें यूनिट्स कितने बनाए हमने फिनिश गुड्स के 4,200। अच्छा भैया एक यूनिट पे कितने किलो मटेरियल लगना चाहिए था, गौर से देखो 60,000 केजी का मटेरियल आपने प्लान किया है 4,000 यूनिट्स के लिए, तो डिवाइड करो, देखो क्या आ रहा है 15 केजी मटेरियल एक यूनिट में लगना चाहिए। ये आपने कैलकुलेट किया, गिवन नहीं था, आपने निकाला है ऐसा। तो आप कह रहे हैं 15 केजी मटेरियल लगना चाहिए, 1 केजी कितने का आता है, ये भी बंदे की शराफत है, किसने दे दिया, अदरवाइज ये नहीं देता तो हमें क्या करना पड़ता, इस 1,20,000 को डिवाइड करना पड़ता, किससे 60,000 से, क्या जाता
कितना आ रहा है 1,24,000। अच्छा अब बोर्ड पर देखना, अब क्या चाहिए मुझे, एक्चुअल कॉस्ट। अच्छा एक्चुअल कॉस्ट सवाल में ये देखिए मैंने 141,900, ये कितने केजीज की कॉस्ट है 64,000। अच्छा अब मुझे बैलेंसिंग रेट निकाल के दे सकते हो, अगर 1,41,900 रुपये का खर्चा हो रहा है 64,500 यूनिट दो 2 पॉइंट। देखो यार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ह्यूमन बीइंग के चर्च वहाँ पड़े हुए हो तो जरा दोबारा देख लो, अभी मैंने समझाया 1 मिनट पहले, अभी मैंने समझाया। मैंने ये बताया कि 60,000 केजी सामान हुए हैं 4,000 यूनिट्स में, तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ 1 यूनिट में कितने केजी मटेरियल लगता होगा, कितने केजी मटेरियल लगता होगा 1 यूनिट में, 60,000 डिवाइडेड बाय 4,000 15 केजी, 1 केजी कितने का आता है, ये भी ना दिया तो तुम्हें क्या कहता है 1,20,000 को डिवाइड कर देने से 60,000 केजी से तुम्हें पता चल जाता है कि 1 यूनिट में कितने किलो मटेरियल, क्या सॉरी 1 किलो कितने का आता है। ऐसा हो गया, अब बताओ वैरिएंस निकालो। ऐसा अब बताओ उसमें मटेरियल का प्राइस वैरिएंस तो बड़े आराम से आ जाएगा। 2 रुपए के 1 केजी आपने खरीदना था, आपने 20 पैसे का खरीदा, मल्टीप्लाई बाय 64,500 केजी मटेरियल का यूजेज वैरिएंस आपने सर 4200 मल्टीप्लाई बाय 15 केजी में काम कर देना था, आपने कितने में किया 64,500 केजी में, और 1 केजी कितने का स्टैंडर्ड रेट मुझे बताएं, दोनों वैरिएंसेस कितने हैं 12,900 और ये 3,000। देखो अब इस सवाल में ना वैरिएंस की नॉलेज से के साथ साथ ना मैथ्स का भी काम, अब आपको लॉजिक सोचनी है, मैथ्स से समझ करनी है, ठीक है। अब बताओ लिमिट में क्या करूं, अब एक तो खोल लेना, आराम से बाकी की चीजें हो जानी चाहिए। ऐसा तो ये बाकी की चीजें और ये सारा काम आप अपने घर पे करेंगे और कल की क्लास में इंशाल्लाह ताला हम इस सवाल को मजीद आगे लेके जाएंगे। मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कल मैं FAR 1 और कॉस्टिंग कम से कम 2 घंटे की दी, ताकि